किसको दी? अपने वचन को। परमेश्वर ने अपने आप से भी ज्यादा, अपने नाम से भी ज्यादा परमेश्वर ने किसको अहमियत दी है? इस वचन को। और ये वचन ही है जो हमारे जीवनों को बदलता है। हालेलुया। ये वचन क्या करता है? हमारे जीवनों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन कई बार हम अपने इस वचन को, जो जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, इसको लेके ही नहीं आते हैं। हो सकता है कई लोगों को तो चलो पढ़ना नहीं आता, उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप पढ़ना जानते हैं और आपको पता है मैं चर्च जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और फिर भी आपके पास बाइबल नहीं है, तो ये एक सोचने की बात है। आपके पास आपकी बाइबल और एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। अगर दलबीर काम करने जाए बिजली का, वो अपने औजार ना लेके जाए, तो दलबीर क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएगा कोई? अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया कि एसी लगाना है, उसने वो अपने औजार ही नहीं लेके आया, कुछ कर पाएगा? नहीं। तो हमारा हथियार क्या है? शैतान अगर डरता है तो किससे डरता है? वो उसके जीवित कलाम से डरता है। और परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप इस वचन को केवल संभाल के, लपेट के, बड़े प्यार से तकिए के नीचे रखते हो, शोकेस में रख देते हो। ये वचन कुछ करने वाला नहीं है। ये लिखित वचन है। ये वचन अगर ऐसे ही रखा है आपके घर के अंदर, ये आपके घर के अंदर कोई बरकत लेके आने वाला नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है ना कि तकिए के नीचे रख लो तो भूत भाग जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शैतान ऐसे भागने वाला नहीं है। वो कब भागेगा? जब पेंसिल में से अपना दिमाग निकाल करके वचन पे लगाया जाएगा, ड्राइंग पे से हटा करके कहाँ लगाया जाएगा? वचन पे। क्या बोला जा रहा है, क्या सुना, क्या आप सुन रहे हो? हालेलुया। क्योंकि पहले तो कोशिश करेगा शैतान। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था? ओके, दोबारा से हम उस वचन में चलेंगे। हम परमेश्वर के वचन को निकाल लेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और उसकी 36 से लेकर की 46 आयत तक इसको पढ़ देंगे दोबारा से। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वे पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वे फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पे हम सभी को आशीष दे, सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। पिछले हफ्ते हमने कुछ बातों को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का मन बहुत उदास है, बहुत व्याकुल है। उनका पसीना मानो खून की मानिंद बन गया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर डेस्परेट है। अंदर बहुत ज़्यादा इनका एक युद्ध चल रहा है, शरीर का और आत्मा का, क्योंकि जस्ट यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और अगले दिन, ये वीरवार का दिन है, शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर, और ये इतनी आसान मौत नहीं थी। तड़प तड़प के एक व्यक्ति मरता था, उसमें उनके हाथ में और पैरों में कीलें ठोकी जाती थी। और इस बीच में भी जब प्रभु यीशु मसीह को पता कल मेरा क्रूसिफिक्शन है, उस सिचुएशन में भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना मानो एक श्वास का काम करती है, और जिस व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना नहीं है वो एक डेड क्रिश्चियन है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रार्थनाएं की। जब भी आप देखोगे रात रात भर प्रार्थना, जब भी इनको समय मिला वो अपने चेलों को लेके पहाड़ पे गए, वहाँ पे प्रार्थना, लोगों के घरों में जाके प्रार्थना 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 प्रार्थना। एक प्रभु के बहुत बड़े दास हुए बिली ग्राहम। कितने लोगों ने उसका नाम सुना? बिली ग्राहम नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत विख्यात व्यक्ति। अभी उनका बेटा है फ्रैंकलिन अब्राहम, जो सेवा करता है। और जो बिली ग्राहम था वो एक इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था कि उसके पास एक, जैसे कि कई बारी जगह पे पिंडों में आप देखोगे ना, कई बारी बिना चुनाव के ही कह देते हैं घोषणा के भी हमारा कौन है, मुखिया है। क्या उस देश के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो दुनिया का नंबर 1 देश है, उसको कहा गया कि तुम हमारे देश के प्रेसिडेंट बन जाओ। जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको प्रथम व्यक्ति बोला जाता है, फर्स्ट मैन, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 देश कौन? अमेरिका, और अमेरिका में भी सबसे नंबर 1 कौन? प्रेसिडेंट। तो उसको प्रेसिडेंट को प्रथम पुरुष, फर्स्ट मैन, और जो उसकी वाइफ होती है वो प्रथम महिला, उसको बोला जाता है। तो उस व्यक्ति को, जिसको परमेश्वर ने वहां तक पहुंचाया जहां पर उसको ये ऑफर किया गया कि तुम क्या बन जाओ, हमारे देश के प्रेसिडेंट बन जाओ, तो उसने पता क्या बात बोली? उसने बोला कि कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर प्रमोशन लेता है, नीचे से, लेकिन आप मुझे ऊपर से नीचे क्यों लेके आ रहे हो? कितने लोग इस बात को समझे हैं? उसने कहा कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, जिस सेवा को मैं कर रहा हूं, वो उस पोस्ट से बहुत ऊंची है, मुझे उस पोस्ट से नीचे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे मत लेके आओ। हालेलुया। ये सच बात है। मैं आज इस बात को कह सकता हूं कि परमेश्वर की सेवा किसी एक बड़े पद से भी
बड़ी सेवा है। हालेलुया। क्योंकि एक दुनिया का जो राजा है वो तो दुनिया के लोगों के लिए काम कर रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य की सेवा करते हो तो आप परमेश्वर के लिए काम करते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा मेरा राज्य इस दुनिया का, वो दुनिया के लोग इसको कह रहे थे कि है ना ये हमारा राजा बनेगा, इसीलिए वो वहां पे होजाना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं जब यीशु मसीह विजय यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस दुनिया का, सॉरी माफी चाहूंगा, ये कैसे बच गया आज। आमतौर पे मेरा ये साइलेंट होता है, संडे को तो कंपनी वाले परेशान करते हैं। फ्लाइट मोड जहाज पे चढ़ा दिया। हालेलुया। बिली ग्रैहम, तो बिली ग्रैहम से एक बार इंटरव्यू करके पूछा गया कि आप ये बताइए कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो बिली ग्रैहम ने जवाब दिया प्रार्थना। उसने बोला कि लोग आपको इतना मानते हैं, इतना आपको नाम है, इसका क्या रीजन है। उसने कहा प्रार्थना। उससे पूछा कि आपके घर के अंदर हमने आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि आमतौर पे वहाँ पे डाइवोर्स बहुत सारे केसेस होते हैं। कहता है कि हमने देखा आपके परिवार का भी बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया, इसका सफलता, आपके परिवार की सफलता का क्या राज है। उसने क्या बोला प्रार्थना। 3 सवाल किए और तीनों सवालों का जवाब था प्रार्थना। हालेलुया। आपकी हर समस्या का, हर एक बीमारी का, हर एक परेशानी का एक ही उत्तर है, वो है, बोलेंगे प्रार्थना। सेकंड उत्तर है प्रार्थना, तीसरा उत्तर है प्रार्थना। अब बोलेंगे प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उनका आपको अंदर होता कि मैंने पाप किया है। शायद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता, पर आप जानते हो। और कई बारी वो तूफान, वो बीमारियां, वो तकलीफें हमारे पाप के खुद की वजह से आते हैं, पर कई बारी शैतान हमारे जीवन में लाता है। जब आप परमेश्वर के लिए वो वचन पूरा करते हो, सिद्ध बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हो, पवित्र बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हो, भावता हुआ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो और आपका चरित्र दुनिया के समान नहीं वचन के अनुसार है, तो आप जब चल रहे हो और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तब क्या होगा? तब आपको अब 2 में से चुनना पड़ेगा, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है? हालेलुया, हालेलुया। और ये आपको कोई ऐसा मापदंड नहीं है बता पाएगा एकदम कि ये शैतान की ओर से या परमेश्वर की ओर से। जैसे जैसे आप चलोगे, परमेश्वर आपको दिखाएगा कि वो मेरी ओर से है या परमेश्वर आपको सारा कुछ नहीं दिखाएगा। आप कई बारी एक ऐसे मुकाम पे होंगे जैसे चारों तरफ अंधियारा ही अंधियारा है, आपको दूर तक नजर नहीं आएगा, पर फिर भी आपके साथ परमेश्वर हमेशा एक कैंडल दे के रखेगा। क्या? और वो कैंडल जब आप लेके चलोगे तो परमेश्वर आपको दिखाता जाएगा कि ये मेरी योजना है। ओके। कई बारी परमेश्वर उसको कंफर्म भी कर देगा, कई बारी तो पहले ही कंफर्म कर देगा। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। जब हम हरियाणा से चले तो मन में यह था कि हाँ ये परमेश्वर की योजना है, पर कंफर्मेशन पर जब हम हरियाणा से रोपड़ आ गए,
समय गुजरता है धीरे 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 धीरे, और परमेश्वर ने कन्फर्म किया कि ये मेरी ही योजना थी। हालेलुया। उस समय मुझे कोई वचन नहीं मिला था, मुझे एक संस्था ने भेजा था, पर मेरी दुआ थी प्रभु मुझे नॉर्थ में इस्तेमाल कर। कोई मुझे राजस्थान भेजना चाहता, पर मैंने कहा राजस्थान नहीं, दो ऑप्शन थे, तो राजस्थान या पंजाब। मैंने कहा मैं पंजाब की तरफ जाना चाहूंगा। मैं अपने घर में से यहाँ के लिए आया, पर मन में कहीं ना कहीं घर में ना छोड़ने की इच्छा तो थी कहीं ना कहीं, है ना। अब राम की भी होगी कि मैं अपने घर को क्यों छोड़ के जाऊं, समझ रहे हो। तो मैं जो है जब हरियाणा से यहाँ आया तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था, पर जब मैंने आ गया, समय गुजरा, मैंने फिर बोला दीपमाला को ये सच में परमेश्वर था जो हमें यहाँ, क्योंकि वो कन्फर्म करेगा। और कई बार आपको परमेश्वर पहले भी बता देगा। जब हम मरिंडा आए, हालेलुया हालेलुया, तो हम मरिंडा तो नहीं आना चाह रहे थे, सेम हम मरिंडा आना नहीं चाह रहे थे। अभी भी लोग बोलते अरे क्यों चले गए, चर्च के लोग भी बोलते होंगे। पर जिस दिन मेरे को वचन मिला, परमेश्वर ने एक्चुअली याकूब को वो वचन दिया कि मिस्र में जाने से वहां पे मत डर, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों से मिलता है। आपको मालूम है वो बात सारी, कि यूसुफ अपने आप को प्रकट करता अपने भाइयों के ऊपर, और वो कहता कि जाके मेरे पिता को भी लेके आओ। तो यूसुफ जो याकूब था वो दुविधा में था कि मैं जाऊं या, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, एक वचन चलो निकाल ही लेते हैं। वो वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात करी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आप वो परमेश्वर बहुत बार वचन देगा, और बहुत बार परमेश्वर आपसे हालेलुया। मुझे ढूंढना पड़ेगा वो वचन 1 मिनट के लिए। एक मिनट। मिस्र की ओर यात्रा, कोई वचन मिले किसी को तो बताना। 46 का 3। प्रेज द लॉर्ड। जोत के लिए जोरदार तालियां। ओके, यहां पे याकूब को परमेश्वर कहां लेके जा रहा है, मिस्र में। कहां पर, मिस्र में, जहां पे बाद में इसके वंशज गुलाम भी हो जाएंगे। अभी यूसुफ वहां पे एक राजा की तरह है, लेकिन यहां पे डर रहा है कि मैं वहां जाऊंगी कि परमेश्वर ने कौन सा वायदा किया है, मैं तुझे कहां कौन सा देश दूंगा। अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को परमेश्वर ने कनान का वायदा किया है, लेकिन ये कहां जाने की, इसको क्या दिख रही है दिशा, इसको दिशा तो कुछ और दिख रही है। होना तो ये चाहिए था कि खरड़ से हम चंडीगढ़ की तरफ जाए, मोहाली की तरफ जाए, लेकिन परमेश्वर तो मोरिंडा की तरफ लेके आ रहा है, पीछे की तरफ। तो अभी यहां पे परमेश्वर ने याकूब को जो वचन दिया वही वचन मुझे दिया। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा, तब याकूब बेशा में चला गया और इजराइल के पुत्र मैं माफी चाहूंगा, 3री आयत में उसने कहा, किसने कहा, परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग मिस्र को चलता हूं और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। देखो, कई बार सारा वचन आपके लिए नहीं होगा, समझना। परमेश्वर ने जब मुझसे बातें की तो परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं
हमने जमीन ले ली है, हमारा विचार चल रहा था कि हम मरिंडा में चर्च चलाएंगे, खरड़े में हम रहेंगे, लेकिन वो रास्ता परमेश्वर ने बंद कर दिया। वो रास्ता, क्योंकि हम सोचते फ्लैट ले लेंगे, वहां रहेंगे, सेवा यहां करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए जगह भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको कई बार जीवन की सारी बातें आपको नहीं बताएगा। हम कई बार पता क्या सोचते कि परमेश्वर मुझे बिल्कुल लास्ट तक की मेरी बात बताए, लेकिन नहीं, परमेश्वर धीरे धीरे प्रकाशन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर धीरे धीरे, बाइबल का प्रकाशन एक ही दम नहीं मिल गया। प्रकाशन समझते हो, रेवलेशन। बाइबल ये परमेश्वर का प्रकाशन है, और ये एक ही दिन में पूरी बाइबल लिखी। इसको हम जो थियोलॉजी के लैंग्वेज बोलते हैं, परमेश्वर ने धीरे धीरे प्रकाशन दिया। मूसा को 5 किताबों का, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट्स आए, उनको अलग, फिर धीरे धीरे नए नियम। इसको लगभग 1400 सालों के अंदर लिखा गया। चाहता तो परमेश्वर एक ही बार लिखवा देता, लेकिन परमेश्वर ने अपना जो प्रकाशन है वो धीरे धीरे दिया, धीरे धीरे उजागर किया। हालेलुया। कई बार ये आपको भी धीरे धीरे बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये श्योर होना चाहिए कि सच में परमेश्वर आपको लेके जा रहा है, तो परमेश्वर कंफर्म करेगा। और ये वचन मुझे यहां आने से पहले ही दे दिया, क्योंकि हम दुआ कर रहे थे क्या 1500 लोगों के लिए। कहां करी थी हमने शुरू? कहां? खरड़ में। लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट कर रहा है यहां के लिए। और कई बारी हम अपने बारे में बेहतर नहीं जानते, परमेश्वर हमारे बारे में हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया। तो बेहतर है कि आप अपने बहाव के अनुसार ना चले, लेकिन जिस बहाव में परमेश्वर आपको लेके चले उस बहाव में चले। और जब ये मुझे वचन मिला तो मैंने संडे को अनाउंस किया, वाइफ को बोला कि हम चलेंगे। संडे को बोला और संडे को ही अनाउंस कर दिया मैंने, और 2-4 दिन के अंदर ही हमने मकान आकर के ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कन्फर्म है कि ये किसका काम है जो लेके आया है। उसने कहा मैं तेरे संग हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, वहां पर मैं तुझे फलवंत करूंगा। इस साल परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि मैं तुझे इंक्रीज करूंगा, आई विल इंक्रीज यू एंड मेक यू फ्रूटफुल। ये वचन दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कितने दिन में वो काम करेगा पता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कई बार वायदे करता है, पर कब वो पूरा करेगा वो उसका अपना समय है। हालेलुया। बोलेंगे मैं परमेश्वर के बहाव में चलूंगा, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा मैं करूंगा। आमीन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वहां पे होंगे जहां पे परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। और परमेश्वर आपको कहां पहुंचाएगा? दाऊद को कहां पहुंचाया? फर्श से। हालेलुया। दाऊद जिंदगी भर भी प्रयास करता रहता ना शायद, या यूसुफ अपने खुद के प्रयास करता रहता, कभी नहीं पहुंचने वाला था वो वहां। हालेलुया। यूसुफ का वहां जाना भी परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। तो कई बार आपकी लाइफ में दुख आएंगे। हम बात कर रहे थे अपनी मर्जी से आते, कई बारी पाप की वजह से। यीशु मसीह ने एक इवन 38 साल के रोगी को क्या बोला? अधरंग में पड़ा हुआ था 38 साल से। यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जा फिर से पाप। यानी वो अधरंग उसकी लाइफ में क्यों था? उसके पाप की वजह से। पर हर बारी पाप की वजह से नहीं होगा। कई बारी परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा। अय्यूब की परीक्षा ली। हालेलुया। अय्यूब के दोस्त आए, उसने कहा, उसके
3 दोस्त थे, उन्होंने कहा तूने पाप किया, तू पापी बंदा है। लेकिन अय्यूब जानता था, हालेलुया हालेलुया, उसके बारे में परमेश्वर ने टेस्टिफाई किया अपने वचन के अंदर। कई बारी आपकी लाइफ में आप खराई से चल रहे हो, सीधाई से चल रहे हो, और फिर भी प्रॉब्लम आई है, और परमेश्वर की कई बार ये योजना होगी, और ये कई बार बड़ा मुश्किल होगा कि जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से है, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा। मेरी लाइफ में जो ये इतने लाखों का नुकसान हुआ, मैं आपको बताऊं, मैं अगर अपनी दुनियावी कैलकुलेशन के हिसाब से लगा, मुझे 70-80 लाख रुपए का लॉस हुआ। कोई झेल लेगा इतना बड़ा नुकसान? कैसे, मैं आपको बताऊं। पहले तो चलो वो पास्टर ने लूटा हमें, वो एक अलग बात है। किसी ने 10, किसी ने 20, वो 2-4 लाख की तो अलग बात है। दलजीत जैसे भाई बंदों ने 80,000 रुपये मेरी ज़मीन थी 55 लाख रुपए की, जिसके 40 लाख मुझे मिल गए। वो 55 लाख रुपए अगर मैंने कहीं और इन्वेस्ट किए होते, और इस ज़मीन से पहले जिसमें फ्रॉड हुआ, कहीं और हमारी बात चल रही थी सोहड़ा में, आज वो ज़मीन जो 8,500 रुपये की बात हुई थी वहाँ पे भी, पर वो अंदर थी। समन भाई देख के आए, गिल साहब देख के आए वो ज़मीन, पर वो अंदर थी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो उसके बाद ये ऑप्शन मिला, हमने सोचा ये परमेश्वर की योजना है। ये क्योंकि क्या दिख रहा था, हाईवे के ऊपर दिख रहा था, और मैंने सोचा कि वहां पे डील नहीं बनी, कि वो शैतान का ट्रैप था। वो किसका ट्रैप था ये बाद में पता लगता कई बार। तो वहां अंदर बात नहीं बनी, और हमने सोचा परमेश्वर में बेस्ट देना चाहता है, हाईवे के ऊपर लेके आया, पर हमें नहीं पता था कि शैतान का ट्रैप है, और वहां हम फंस गए। लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा ऊपर रहेगी अगर आप परमेश्वर की योजना में हो। हालेलुया। अंदर जो जमीन ने 8,500 वाली थी ना, जो हमने बताया, मैंने देख के आए, आज वो 25-25 हजार रुपए गज की है। कितनी? क्योंकि 1 साल के अंदर जमीनों का जंप हो गया, रेट हो गया। सरकार ने जमीनों के रेट बढ़ा दिए, टैक्स जो वो होता क्या बोलते हैं, कलेक्टर रेट बढ़ा दिया। और जो जमीनें 8-8 हजार 10-10 हजार वाली थी, वो अभी कितनी पहुंच गई है आप जानते नहीं जानते हो? चोल्टा में जो जमीन है 5-5 हजार रुपए वाली 2 साल पहले थी, आज जाके देखो 15 हजार में भी नहीं मिलेगी आपको, हाईवे निकल रहा। यानी अब 55 लाख वाली जमीन आज अगर मैं वहां होता तो कितने की होती वो? गिल साहब, बैंक के मैनेजर साहब, आप कैलकुलेट करके बताइए। 3 गुना, 1.25 करोड़, 1.25 या 1.5 करोड़ की, तो मेरे को तो 55 ही मिल रही है। तो उस हिसाब से मेरे को कितने का लॉस हुआ? 70-80 लाख रुपए का। यह है बैड न्यूज। पर गुड न्यूज क्या है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मुझे निकालेगा। हालेलुया। उसने 40 लाख दिलवा दिए हैं, 15 और मिलेंगे। और हम जानते हैं कि शैतान ने तो योजना बनाई, पर परमेश्वर का वचन रोमियो 8:24 क्या कहता है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर। हालेलुया। चाहे शैतान आपकी लाइफ में कितना ही ट्विस्ट क्यों ना लेके आ जाए, कितने ही घुमाव क्यों ना लेके आ जाए, कितने ही तूफान क्यों ना लेके आ जाए, कितनी बीमारियां क्यों ना लेके आ जाए, कितने ही फैमिली के कलह क्लेश क्यों ना लेके आ जाए, अंत में आप ऊपर ही होंगे। हालेलुया। हमारे अंकल एक कॉलेज में जो वहाँ के डायरेक्टर थे, जो फाउंडर थे, केवी पॉल पिले, अभी प्रभु में सो गए हैं। हरियाणा का, इवन एशिया का सबसे बड़ा बाइबल कॉलेज है अभी भी। 66.5 एकड़ जमीन, खैर अब तो अंकुर नरोला जमीन के पास बड़ी हो गई है, लेकिन वो बाइबल स्कूल है, ये तो चर्च भी है यहाँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं पढ़ता था, 66.5 एकड़ जमीन होना बहुत बड़ी बात है। वो पता क्या कहते थे कि ग्रेस के ग्रेजुएट्स, वो अपने कॉलेज के बारे में बोलते थे, मानो बिल्ली के समान है, उनको चाहे आप ऐसे उछाल के फेंक दो घुमाते हुए, जब वो अंत में नीचे गिरती है तो अपने पैरों पे ही खड़ी होती है। हालेलुया। शैतान आपको कितना ही घुमा ले, आपकी लाइफ की परिस्थिति आप
आपको कितना ही घुमा ले, इफ गॉड इज विद यू, अगर परमेश्वर आपके साथ है, सारी बातें मिलके अंत में भलाई को उत्पन्न करेगी और आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। और शैतान कहेगा, अरे मैं तो इसको यहाँ पे लेके आया था, गड्ढे में डलवाया था, भाइयों से बिकवाया था इसको मैंने कि ये तो नाश हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन ये तो यहाँ का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया। शैतान अभी भी बड़ा खुश हो रहा है। आपने देखा होगा पैशन ऑफ द क्राइस्ट, जब यीशु मसीह को कोड़े लग रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं गंजा सा शैतान, देखा आपने, वो खुश हो रहा है। वो क्या सोच रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, यीशु मसीह खत्म हो रहे हैं वहां पे फिजिकली, तो शैतान क्या सोच रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। पर शैतान को नहीं पता था कि यीशु मसीह उस शैतान के सर को क्रूस पर कुचलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पुराने नियम में पढ़ना तो हव्वा के पास क्या आया था, सांप। इन दिनों में सांपों का मौसम चल रहा, ध्यान से, बहुत लोगों की डेथ भी हो रही है, काट रही है सांप। ध्यान से, अगर आपके आसपास में ऐसा इलाका है, मैं बड़ा सावधान रहता हूं। ओके, पर पुराने नियम, जब आप पुराने नियम से नए नियम में जाते हो तो नए नियम में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा बताइए। हाँ, जोत के लिए जोर तालियां, तालियां बड़ी कंजूसी के साथ मार रहे हो, पैसे तो नहीं देने पड़ रहे। नए नियम में आप देखोगे कि लिखा हुआ कि ये वही पुराना सांप जो अभी अजगर है। हालेलुया। नए नियम में क्या हो गया, वो पुराने नियम में क्या था। ओके, अब ध्यान से सुनना। सांप के दांत होते हैं, सांप के, अजगर के होते हैं, अजगर के, सैम बोल रहा, होते हैं। पर अजगर इसने देखा होगा, पर चलो नॉर्मली बात करते हैं हम। कई भेड़ों के सींग नहीं होते, पर कुछ भेड़ों के, हाँ, मैं कॉमन वाली बात कर रहा हूं। तो पुराने नियम में सर्प है दांत वाला, नए नियम में अजगर है बिना दांत वाला। क्यों? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपना मुक्का ऐसे दिखाओ, ऐसे, किसी को मारना नहीं है। बोलोगे शैतान, किसी और की तरफ मौत मुंह करके मत बोलना। बोलो शैतान, मेरी तरफ भी देख के मत बोलना, देख रहे हो पर मेरे को मत बोलना। समझ लो आपके इधर उधर चाहे नजरें करनी कर लेना, कहना शैतान, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तेरे जबड़ों को तोड़ दिया है, तेरे दांतों को तोड़ दिया है, तेरे सर को कुचल दिया है, तू हारा हुआ है। हालेलुया। मेरे पास आया तो एक मुक्का और लगेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने, जो शैतान बड़ा खुश हो रहा है क्रूस पर उसको नहीं पता कि यीशु मसीह उसके जबड़ों को तोड़ने जा रहा है, उसके दांतों को तोड़ दिया। तो शैतान अभी आपको काट नहीं सकता। हालेलुया। पर अभी भी कुछ पावर है उसके पास। हालेलुया। कुछ पावर, वो डरा सकता है आपको और निकल भी सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर देखो काट लिया तो कांटे का बचना बड़ा मुश्किल होता है, पर निगल लिया तो देखो परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। पर मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, परमेश्वर ने, अगर शैतान ने आपको निगल भी लिया ना, यीशु मसीह के पेट को चीर के निकाल लाएगा आपको बाहर। हालेलुया। मछली के पेट में से परमेश्वर ने योना को निकाल लिया, तो शैतान निगल सकता है, ये ध्यान रख लेना, तो सावधान रहना। ओके, हालेलुया। तो शैतान ने सोचा कि ये सब खत्म हो जाएगा अब, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी?
कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ना ही होगा। हालेलुया। और फिलिपियो 2:5 से पढ़ेंगे। एक आयत निकाल लीजिए। कितने लोगों को यहाँ पे अभी मेरी बातें समझ लग रही है? अभी ध्यान से सुनोगे तो समझ लगेगी। मैं अभी इन दिनों में ना पिछली बार मैंने लिखा ना अभी कुछ लिखा। मैंने कहा प्रभु मेरी सहायता करना, मैं बोल सकूं। फिलिपियो 2:5 से पढ़ना शुरू करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। ओके, ये किसकी बात चल रही है? प्रभु यीशु मसीह की। कि तुम में कैसा स्वभाव हो? प्रभु यीशु मसीह के जैसा। और जैसा क्या लिखा आगे? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में हो। परमेश्वर के स्वरूप में होके भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिबिंब है। नए नियम में कौन है यीशु मसीह? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समझते हो? अगर बाइबल की कुछ शब्द मुश्किल लगे तो दूसरी बाइबल को पढ़ा करो। आजकल तो डिक्शनरी आपके फोनों में भी है। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। हालेलुया। थियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पुराना नियम नए नियम की परछाई है। आप नए नियम को समझना चाहते हो तो आप बिना पुराने नियम के समझ नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के बारे में जानना चाहते हो तो आपको उत्पत्ति से पता होना चाहिए। और परमेश्वर ने इसीलिए बाइबल में ये सारी किताबें रखवाई है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ही ये सारी बातें। ओके, तो यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, स्वयं परमेश्वर है वो, लेकिन नए नियम में वो प्रतिबिंब एक परछाई के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया। हाँ, आगे। परमेश्वर के तुल्य होने को। ओके, परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के बराबर होने के अपने वश में रखने की वस्तु न समझो। ओके, परमेश्वर के तुल्य होने की अपने आप को वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ओके, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। स्वयं परमेश्वर थे वो, ठीक है। तो लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य। बोलेंगे शून्य। हमें भी अपने आप को शून्य करने की जरूरत है। हालेलुया। जीरो। और जिस दिन हमने अपने आप को शून्य कर दिया, उस दिन से गिनती शुरू हो जाएगी। हालेलुया। ऊपर जाने की। ठीक है, आगे। और दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह ने अपने आप को दास बना लिया, पर अपने चेलों के भी इवन पैर धोए। हाँ। और मनुष्य की समानता में हो गया। ओके। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर ओके अपने आप को दीन किया। हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। ओके। कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली और आज्ञाकारी रहे। कहां तक? मौत तक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहां तक विश्वास योग्य रहे? बोलेंगे मुझे भी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहना है। यीशु मसीह विश्वास योग्य रहे, वफादार रहे, मौत तक, अंत तक। कब तक वफादार रहना है? हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। अंत तक बने रहना प्रभु में, छोड़ना मत। परमेश्वर आपको क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो, शून्य कर दिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और
और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको वो नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओके, एक जीवन मौत के बाद आता है। हम सब क्या चाहते हैं? कितने लोग मौत चाहते हैं? कोई चाहता है? कितने लोग जीवन चाहते हैं? हाथ दिखाएंगे। हम सब जीवन चाहते हैं, पर मौत से होके जाना पड़ेगा। एक शेर मुझे याद आ गया, किसका मुझे पता नहीं है, कभी कभार शायरी कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, कभी कभार याद आ गई तो। एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। ये गाना भी होगा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हालेलुया। नहीं, ये उसका जगजीत सिंह का एक शायद गजल एक है, उसने गाई हुई है। ये इश्क जो परमेश्वर का इश्क है, वो दुनियावी बात कर रहा है। जो परमेश्वर का इश्क है, जो परमेश्वर का प्यार है, जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, अगर आप चाहते हो तो उस जीवन के लिए आपको एक आग से भी होके जाना पड़ेगा कई बारी। हालेलुया। कई बारी शैतान की योजना होगी, आपको गिराएगा, लेकिन वो आपको गिरा नहीं पाएगा, आपको खत्म करने की कोशिश करेगा, आपको शेरों की मांद में डाल देगा, आपको भट्टे में डाल देगा। परमेश्वर की योजना में परमेश्वर निकाल लेगा आपको। हालेलुया। अड़े और खड़े रहना, परमेश्वर निकाल लेगा आपको। हालेलुया। और कई बारी परमेश्वर की योजना होगी, मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बारी आपको धीरे धीरे पता लगेगा ये परमेश्वर की योजना है, शैतान की योजना है। और कई बारी परमेश्वर अपनी योजना के लिए शैतान को भी यूज कर सकता है। आप कहोगे पास्टर जी कंफ्यूज कर रहे हैं आज। कई बारी परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए किसको भी यूज कर सकते हैं। तो अब किसकी योजना है वो? शैतान की योजना है या परमेश्वर की योजना है वो? हालेलुया। जब अय्यूब के पास शैतान आया तो परमेश्वर ने उसको कहा क्या? हाँ, ओके। तो अब ये परमेश्वर की योजना थी या शैतान की योजना थी? ठीक है, दो चीजें हैं जिसको मैं बोलता हूं, टेस्ट और टेम्पटेशन, परीक्षा और परख। ये दो शब्द हैं बाइबल में। जहां भी परीक्षा आई है वो शैतान की ओर से, और जहां भी परख आई है वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। पर अंत में चाहे आपकी परख हो, दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे, लेकिन अगर आपकी लाइफ में परीक्षा है, उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव क्या है? परीक्षा का मोटिव जो शैतान की ओर से, मोटिव क्या है? आपको नाश करना। क्या है? खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर की परख आएगी, और जब परीक्षा आएगी या परख आएगी, दोनों का मतलब है आप पेन से होके जाओगे। दोनों का मतलब क्या है? पेन से होके जाओगे। हालेलुया। लेकिन मोटिव दोनों का अलग है। जब शैतान का मोटिव क्या है? आपको गिराना, नाश करना, घात करना। चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करना, नाश करना, घात करना। पर यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर आपके लाइफ में अगर दुख लेके आएगा, पहली बात तो वो लेके नहीं आता, वो आपको दुख में नहीं भेजेगा। आपको कई बार आपको तैयार करेगा, कई बार हमें वो दुख लगेगा, लेकिन वो दुख नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आपके एक बड़े ओहदे के लिए तैयार करा होगा। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम होता है उनका, उनके लिए वो दुख हो सकता है।
लेकिन जब आप उसमें से निकल जाते हो, पास होते हो, तो नेक्स्ट क्लास में पहुंचते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए लेके जा रहा है। ओके, तो परमेश्वर से कई बार जब आप परमेश्वर की योजना में हो तो हमें यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी योजना पूरी हो। हालेलुया। और कई बारी परमेश्वर की योजना कैसे पता लगेगी, मैं आपको बता रहा था बीच में, वो बात भी, परमेश्वर बहुत बार आपको अपने वचन से कंफर्म करेगा। क्या करेगा? अपने वचन से। ओके, कई बारी शैतान की योजना होगी, मैंने एक बार उदाहरण भी दिया, कई बारी भी, कि अगर एक पत्नी को बोले मेरी वाइफ और हम दोनों सेवा कर रहे हैं, और शैतान ने बड़ी स्ट्रोंग तरीके से ऐसे बात की, लिखा हो शैतान दूत का भी, ज्योति का भी रूप धारण करके आ सकता है, और वाइफ को दर्शन मिला। क्या मिला? क्या दर्शन मिला? कि ये यहां से सेवा के लिए कहां चली जाए? जम्मू कश्मीर। ये किसी और का दर्शन था, मैं उनके ऊपर बता रहा हूं। कहां चली जाए? जम्मू कश्मीर। तो बताइए ये परमेश्वर की योजना है या नहीं? पर वो अपने अंदर कंफर्म है, मेरे को तो दर्शन मिला परमेश्वर की ओर से। स्वप्न में क्रॉस दिखा, एक फरिश्ता दिखा, और उसने कहा कि जा, और वहां वो ज्योति का रूप भी धारण कर सकता है। कई बार शैतान आपके पास एक पैक लेके आएगा, बहुत सुंदर दोस्त बन के आएगा आपका। हवा के पास भी तो आया था ना, दोस्त बन के, हवा हे हवा, ये फल, वो दोस्त बन के आएगा। कई बारी ना, वो आपने गिफ्ट पैक देखा ना, गिफ्ट पैक, ऊपर से फूल वूल सजा हुआ है और अंदर क्या है? क्या है? एटम बॉम्ब, आपकी मौत के लिए। तो कई बारी ऐसा होगा। तो स्वप्न में दिखा उनको कि कहां चली जाए? जम्मू में। पर यह परमेश्वर की योजना है? क्यों नहीं है? जस्सू कह रही है नहीं, पर उनको तो पता है ऐसा है, परमेश्वर की ये योजना है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने वचन के खिलाफ नहीं जाएगा, और आपको अनुभव से पता लगेगा। क्योंकि कई बारी आपकी फीलिंग कुछ हो सकती है और परमेश्वर का वचन कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी फीलिंग कई बारी कुछ हो सकती है, पर परमेश्वर का वचन कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि फीलिंग क्या समय के हिसाब से चेंज भी होती रहती है। कभी आपको लगेगा यहां तो भरपूरी थी आज, पर कभी आपको लगेगा कि भरपूरी थी ही नहीं, पर दूसरे को तो लग रही है भरपूरी, आपको नहीं लग रही। क्योंकि आपकी फीलिंग के अनुसार परमेश्वर कई बार काम नहीं करता, वो अपने वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत लोगों को कई बार सपने दिखते हैं, मुझे ये सपना दिखा जी, मुझे वो सपना दिखा। मैं खैर दानियल की तरह बताने वाला स्वप्नदर्शी नहीं हूँ। कई बार मुझसे पूछते, मैं कहता हूँ ठीक है प्रार्थना करो, मुझे नहीं पता। मैं अंदाजे से कुछ चीज़ें बता सकता हूँ वचन के मुताबिक, ऐसा ऐसा ये दर्शन का मतलब हो सकता है। अभी तक मुझे कोई ऐसा वो वाला गिफ्ट नहीं है, मैं वचन के मुताबिक बता सकता हूँ। हालेलुया। तो अगर आपको स्वप्न कुछ आ रहा है और वचन कुछ है, तो हमेशा किस पे बिलीव करें? किस पे बिलीव करें? देखो, अगर आप फीलिंग के अनुसार चलोगे, माइंड के अनुसार चलोगे, तो आपको वचन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। अब यीशु मसीह के तो जन्म के ऊपर ही बात कर देंगे लोग, अरे यीशु मसीह अकेले एक स्त्री से पैदा हो गए, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं भाई। क्योंकि साइंस क्या कह रही है? हाँ जी, साइंस क्या कह रही है? उनका ज्ञान क्या कह रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। कैंसर वाला व्यक्ति तो मरना ही है, ये तो ठीक हो ही। हालेलुया।
आपका ज्ञान, आपकी फीलिंग कई बार फेल हो जाएगी, लेकिन हमेशा इस वचन के साथ चलना। हालेलुया। जो ये कहता है आप इसको मानते हो, परमेश्वर ने आपको नीचे नहीं ऊपर ही रखना है। हालेलुया। उसने कहा कि तो 6 दिन काम कर, 7वें दिन पर मेरी आराधना कर। अगर करोगे तो ब्लेसिंग है, और नहीं मानोगे तो। उसने कहा है कि तू अपनी 10वां कमाई का हिस्सा देना, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरी विधियों को, आज्ञाओं को मानेगा, वहां पे हमेशा अगर आया, अगर मानेगा, अगर 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 चुनाव है ये आपका, मानना ना मानना। आज्ञा है जरूर, पर अगर मानोगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पूछ नहीं, अगर नहीं मानोगे तो परमेश्वर पूछ ही बनाएगा फिर तुम्हें। हालेलुया। तो मैं आज आपको क्या बताता, परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम होगी। और कई बारी परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें लेके आएगा, जैसे यूसुफ की लाइफ में लाया, जैसे दानियल की लाइफ में लाया, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की लाइफ में लाया, जैसे यीशु की लाइफ में। अभी ये क्रूज का समय है, लेकिन अंत में ऊपर ही मिलोगे आप। हालेलुया। अभी जैसे मेरी लाइफ में है, मैं वहां से यहां आया, लगता है शायद कई लोग बोलते भी होंगे, कई बार मुझे फील होता है कि लोग सोचते होंगे यार पास्टर के पास इतना ऐसे कैसे हो सकता है। जब कोरोना आया ना, कई लोग बोलते थे ऐसा, अरे भाई क्रिश्चियन लोगों को तो हो ही नहीं सकता, पर हुआ। और जिनको होता था, कई लोग जिनको नहीं हुआ, वो पता क्या कहते थे, जरूर कुछ पाप किया होगा कोरोना। समझ रहे हो आप? पर परमेश्वर की योजना, क्योंकि उनको अभी वचनों का ज्ञान। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता, आंकते हैं लोग का, अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, तो कई बारी लोग आपको शक्ति नजर से देखेंगे। अय्यूब के जैसे दोस्त आए, जरूर पाप किया होगा, पर कई बारी आपको नहीं पता कि ये परमेश्वर की योजना है, ये आप अंदर जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देगा अगर आप परमेश्वर की योजना में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की तरह कहे, हे पिता, मेरी नहीं आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो, क्योंकि आपकी योजना मेरी योजना से उत्तम है। हालेलुया। ओके, टाइम हो रहा है, बस मैं ये कह के समाप्त करूंगा। हम बहुत बार अपनी योजनाएं भी बनाते हैं। योजना बनाना गलत नहीं है, प्लान बनाना गलत, पर उसको प्रभु के सामने रखे, उसको प्रभु के सामने रखे। अभी थोड़े समय तक मैं सैम के लिए बोलता था कि सैम 12वीं के बाद यूएसए जाएगा। पैसे नहीं है कुछ भी, ये मत सोचना पास्टर के पास बहुत सारा पैसा है, अकाउंट में 3,000 4,000 भी पड़े हैं, आएंगे जल्दी, परमेश्वर करेगा। 15 लाख आने वाले हैं, मोदी वाले नहीं, राजवंत कौर ने देने हैं। मोदी ने भी तो बोला था ना देगा, उसके नहीं आए ना, गिल साहब चलेंगे उसके बाद भी, लेकिन मेरे 15 लाख रुपए राजवंत कौर से आने वाले हैं। ओके, सैम को मैं कह रहा था कि ये जाए बाहर, पर अभी थोड़े दिन पहले मैंने चेंज की प्रार्थना। बोलना है हमें, मतलब कि क्या बोलना है कि अच्छे शब्द बोलने हैं, बाहर जाना कोई गलत बात, अब बोलो अगर आप जो चाहते हो। पर मेरे को आया कि मैं अपनी प्रार्थना चेंज करूं। मैंने प्रार्थना क्या बोली, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, ये प्रभु की ज्योति के लिए भी यही है, पर बाहर भेजने का मकसद क्या था मेरा, पैसे आए। सच बता रहा हूं, क्या आए, ये वहां जाए, वहां से थोड़ी बहुत पैसे भी भेजे। सारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, आप क्या सोचते हो, सेटल होने जा रहे हैं, पैसा कमाना है उन्होंने वहां पे, समझ रहे हो। तो मेरी भी इच्छा थी, सेवा जरूर करे कोई, वहां पे कोई ऐसी मिनिस्ट्री मिल जाए और ये आना जाना करे, पर वो आत्मा का काम जो परमेश्वर यहाँ कर सकता है शायद वो वहां पे ना हो। तो मैंने प्रार्थना चेंज की, अगर परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है
तो यहाँ भी कर सकता। मैंने कहा प्रभु लेट योर विल बी डन, आप क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, आप भेजना चाहते हो। हाँ मैंने तो दुआ करी थी कि इंटरनेशनल रास्ते खोलना, पर वो यहाँ से भी भेज सकता बाहर। हालेलुया। मुझ जैसे 5वीं फेल बंदे को, 5वीं तो पास की थी मैंने, हाँ 5वीं पास बंदे को अगर वो यूएस लेके जा सकता है, सिंगापुर मलेशिया थाईलैंड लेके जा सकता है, अगर वो यूके लेके जा सकता है, तो ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको भी परमेश्वर। मैंने कहा प्रभु मेरी नहीं, जो आप चाहते हो। एक ऐसे देखो, कई बार ना जब आपको नहीं पता कि क्या करना है तो मांगो, परमेश्वर मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो परमेश्वर को कि आपकी योजना पूरी हो, और परमेश्वर की योजना हमेशा आपकी योजना से बेहतर होगी, आपको पता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ कि परमेश्वर वैसे तो मूर्खता नहीं करता, परमेश्वर बहुत ज्ञानी है, हमारी सोच से भी परे है। लेकिन लिखा परमेश्वर, मान लो उससे कोई गलती भी हो गई, क्या? तो लिखा मनुष्य के ज्ञान से भी वो बढ़ करके है। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर गलती करता नहीं, मूर्खता करता। ये शब्द भी गलत है, लेकिन मैं मानवीय दृष्टि से बता रहा हूं। लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पत्री में कि परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर की जो बात है, जो हमें लगती है कि गलत, वो है मूर्ख है, मूर्खता हमारी भाषा के अंदर, तो वो मनुष्य के ज्ञान से भी बढ़ के है वो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो आप? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो आपके लिए प्लान बनाएगा, वो आपके उस प्लान से हमेशा बेहतर होगा जो आप बना रहे हो। वो आपको हमेशा बेस्ट देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कहे, परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर से जब आप ये प्रार्थना करोगे, मांगो आप, मैं ये नहीं कह रहा मांगना नहीं है, पर कई बारी जब आपको लगे, मैंने जब शादी के लिए प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु मांगो आप, एक एक चीज़ों को बोलो, परमेश्वर मुझे ऐसे जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, मोटा पतला, जैसे भी चाहिए आपको, है ना, अमीर चाहिए, गरीब चाहिए, बोलो आप उसको परमेश्वर को। लेकिन अंत में क्या बोलो, परमेश्वर वैसा हो जैसा आप चाहते हैं। हालेलुया। मैं दीपमाला के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब मतलब पता नहीं था कि ये आएंगे, तो दुआ कर रहा था मैं। जब इनका रिश्ता आया, मैंने कई बार बताया, फटा हुआ फोटो, कटा हुआ फोटो, परमेश्वर ने कहा यही है वो। परमेश्वर ने क्या कहा, और सच बता रहा हूं, जैसे ही मेरी लाइफ में वो जुड़े, मेरी लाइफ का प्लेटफॉर्म ऊपर आ गया। 2009 में शादी हुई और 2010 में हम पंजाब, और आज मैं आपके सामने। हालेलुया। परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना से बेहतर होगी, पर वो योजना कई बारी पेनफुल भी होगी। यीशु मसीह के लिए पेनफुल है वो। ये लास्ट वचन बोल रहा हूं मैं, यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ कि जब तक भूमि का दाना, पढ़ना नहीं, भूमि का दाना, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, वो अकेला होता है, पर जब वो मरता है तो बहुत सा फल फलता है। हम जितने जीवन चाहते हैं, मौत से होके जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सैक्रिफाइस से होके जाना पड़ेगा। और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को देखोगे। जब आप डेली प्रार्थना करोगे, कभी मरना पड़ेगा, आपका शरीर तो कहेगा नहीं, पर आपकी आत्मा प्रार्थना कर। आपका शरीर तो कहेगा बाइबल नहीं पढ़ना, पर आत्मा कहेगा कर। आपका दिल तो करेगा संडे में जाके क्या करेगा, पर आपका वचन, परमेश्वर का वचन और आपके अंदर से आत्मा कहेगा जाना है। आपको मरना पड़ेगा बहुत बार,
आपका शरीर तो कुछ पाप करने के लिए कहेगा देख लिए, लेकिन आपका आत्मा अंदर जो परमेश्वर का वो कहेगा नहीं, आपको मरना पड़ेगा। और जब आप मरोगे तो जीवन पाओगे। पाप के लिए मरा हुआ अपने आप को समझोगे, परमेश्वर आपके लिए जीवन को पैदा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जो क्रूस पर से गए, लिखा हुआ है यीशु को अति महान नाम मिल गया। जब आप यीशु मसीह के लिए मरोगे, आपको यीशु मसीह, मैं बता रहा हूं, चमका देगा। शायद गांव में कोई आपको नहीं जानता, कहीं कोई नहीं जानता, लेकिन एक समय आएगा जब आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे, परमेश्वर आपको ऊपर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक औरत जब मरती है तभी वो जीवन को लेके आती है, एक बच्चे को पैदा करती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम सभी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। मैं जानता हूं सबसे परमेश्वर ने कुछ ना